ओम शांति। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज शिवरात्रि है। हमें ये जानना होगा या हमें पता होना चाहिए कि शिवरात्रि क्या होती है, शिव क्या होते हैं और उनकी शक्ति क्या होती है, और हम क्या हैं, ये जगत क्या है। इस जगत में हम यदि आए हैं तो हम क्या है, वास्तविक हम क्या है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्योंकि व्यवहार से पता चलता है कि वास्तविक व्यवहार हमारा क्या है और इस दुनिया में हमारा क्या व्यवहार हो गया है। अज्ञानतावश हम शुद्ध व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं इस संसार में। जिस प्रकार ब्लाइंड लोग एक रूम में बाहर जाना चाहते हैं मगर उन्हें मार्ग नहीं पता लग पाता क्योंकि आंखें नहीं हैं, या फिर अंधेरे की वजह से रास्ता पता नहीं लग पा रहा है कि हम जाएं किधर से। वो स्थिति आ गई है इस संसार में, किसी को मार्ग नहीं पता सही, या सभी अपने अपने मार्ग बना रहे हैं मन से, लेकिन ध्यान से बहुत कम लोग हैं जो समझ पा रहे हैं या उस आत्मा की बुद्धि से कार्य कर पा रहे हैं। अज्ञानतावश इस संसार में बहुत ही राग द्वेष हो रहा है। तो ये स्थिति को ठीक किया जा सकता है जब हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी, हमें रोशनी मिल जाएगी। यानी अंधे को आंखें जब मिल जाएगी तो उसे रास्ता साफ नजर आएगा कि मुझे जाना कहाँ है, उसे मार्ग खुद ही पता होगा। तो जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरा अनुभव है, ये मेरा ध्यान में जो मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया, नॉलेज दी, ये मेरी बुद्धि की बातें हैं। मैं कहीं से पढ़कर या किसी से सुन के नहीं बोलता हूँ, ये मुझे परमात्मा ही बुलवाते हैं, या मेरी इच्छा शक्ति है, या मेरी चेतना जो बोलना चाहती है, रिकॉर्ड करके इस दुनिया को कुछ देना चाहती है। मैं तो वो कार्य कर रहा हूँ और वशीभूत हूँ अपने चेतना की। मेरे शरीर की कोई मत नहीं है, कोई मेरी इच्छा नहीं है, ये इच्छा भी उसी की है, आत्मा की, वही कार्य कर रही है। मैं तो एक साधन हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ बोलने वाला, बस बोल तो पीछे से वो रहा है। बुद्धि मेरी आत्मा की चल रही है, यहाँ की बुद्धि कार्य नहीं कर रही है। यहाँ की होती तो अहंकार आ जाता, मैं मेरे में आ जाता, क्या बोलना है क्या नहीं ये सब मैं सोच समझ के बोलता। लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ अपनी आत्मा से बोलता हूँ, फ्लुएंट बोलता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने क्या बोला। मैं तो खुद रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सुनता हूँ कि मैंने क्या बोला, ये बोलने वाला कोई और ही है। और ऐसा नहीं कि वो मुझ में ही है, वो सब में है, वो सब में है, मगर कोई अपने पे ध्यान नहीं लगाता है। ध्यान लगाता तो व्यवहार फिर वैसा ही करता जैसा एक अच्छा इंसान चाहता है, या अच्छा इंसान कार्य करता है, एक सत्यता का व्यवहार करता है इस दुनिया में। लेकिन सत्य व्यवहार बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, यानी कि सत्यता को दबाया जा रहा है। कोई बात नहीं, समय आएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। तो मैं यही चर्चा करना चाहता था कि शिवरात्रि वास्तव में जो मैं सोचता हूँ क्या सही है
ये निर्णय आपकी आत्मा करेगी, मैं नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि काल रात्रि जो काल है यानी समय है, समय तो निश्चित बंधा होता है किसी ना किसी चीज से। यानी कि कोई चीज बनती है तो एक दिन वो बिगड़ती जरूर है, और जब बिगड़ती है और जब बनती है तो एक समय उसके साथ चलता है। कोई भी चीज आप बना लीजिए, वो एक समय तक ही चलती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, फिर उसे दोबारा रिसाइकल करना पड़ता है। या कोई भी चीज पैदा होती है, कोई भी इंसान भी पैदा होता है, तो वो एक समय सीमा में बंध जाता है, काल में बंध जाता है। उसी को हम काल बोलते हैं, काल को ही समय बोला जाता है। तो इस काल का मतलब समय, और काली रात्रि, काली रात्रि का मतलब ही यही है कि जो समय में बंधी है, काल की रात्रि, तो उस रात्रि को ही हम शिवरात्रि बोलते हैं। और रात्रि किसकी? शिव की। शिव कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा तो एक ही है। वो तो हम यहाँ स्थूल दुनिया में दर्शा देते हैं कि परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा वैसे हैं। परमात्मा तो एक ही है, और वो दृश्य कोई दिखने वाली चीज नहीं है कि हम उसे दृश्य से देखेंगे या वो दृश्य बन के सामने आएगा उसे देखेंगे। वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो है जो दृश्य नहीं है। दृश्य सब बनते हैं और बिगड़ते हैं, क्योंकि वो सब समय में बंध गए हैं। दृश्य कोई भी होगा, एक दिन आएगा, बदलेगा, या मर जाएगा। जो बना है वो बिगड़ जाएगा। तो दृश्य कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जो दृश्य को देख रहा है, जो दृश्य को क्रिएट कर रहा है, वो परमात्मा है। यानी दृष्टा के पीछे जो दृश्य अनुभव कर रहा है, वो परमात्मा है। तो आप सोचिए कि परमात्मा क्या हो सकते हैं। उन्हीं को हम शिव कहते हैं। और उनकी शक्ति, जो प्रकृति है, जो ये कार्य करती है, जो बनाती है, बिगाड़ती है, चलाती है, पैदा करती है, लय करती है, वो शक्ति है। तो शिव और शक्ति को समझना है, हमें अच्छे से समझना है। तो देखिए, शिव तो अनादिकाल से सर्वत्र है और सर्वत्र ही रहेगा। उसी को हम सनातन कहते हैं, जो सदा से है और जो सदा रहेगा। आपने सुना होगा, सनातन धर्म तो अनादि है, उसको किसी ने बनाया नहीं। वो सदा से है और सदा रहेगा। सारे धर्म उसी से बने हैं, सब कुछ उसी से चलता है, उसी से बनता है। तो सनातन का मतलब है प्रकृति, नेचर। तो नेचर तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसको कोई बदल ही नहीं सकता। तो नेचर किससे आया? नेचर उसी से आया, शिव से। शिव के यहाँ कोई रात्रि नहीं होती, और शिव के यहाँ कोई काल नहीं होता, कोई समय नहीं होता। शिव तो जैसा है एक रस, हमेशा एक रस ही रहेगा। एक समान था, एक समान ही रहेगा। यानी कि जो जवान है वो जवान ही रहेगा, ना वो बच्चा हो सकता है, ना वो बूढ़ा हो सकता है, वो हमेशा एक सा रहेगा। तो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, कण कण में है, सारे ही कण उनसे चलते हैं। कोई सा एक ऐसा अणु नहीं है जो उनसे ना चलता हो। वो मुर्दे में भी है और जीवित में भी है। सोचिए, वो हर जगह है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो शिवरात्रि तो हम आज के दिन इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि कोई रहे होंगे, उनको ये चेतना अनुभव हुई होगी, जिन्हें हम महायोगी कहते हैं या शंकर जी कहते हैं, आदि शंकर जिन्हें कहते हैं, जो महायोगी थे, जो जिन्होंने सबसे पहली बार परमात्मा के दर्शन किए होंगे, अनुभव किया होगा, जिनके अंदर अवतरण हुआ होगा परमात्मा का।
तो उस दिन को आज हम मनाते हैं बारंबार, हर साल वार्षिक तौर पर। तो आपको समझ आया होगा कि रात्रि का मतलब अंधकार, समय सीमा, समय का मतलब ही अंधकार है। और रात्रि का मतलब तमस, यानी ब्लैक, काला, अंधकार, अंधेरा, जिसमें कुछ ना दिखाई दे, वो रात्रि है। तो अंधकार तो पूरे संसार में ही है, देखा जाए तो। संसार ये छोटा सा दिखाई देने वाला नहीं है, संसार तो बहुत बड़ा है। एक सूर्यमंडल है, फिर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद फिर यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाद फिर मल्टीवर्स है, और न जाने कितना अनंता अनंत ये बढ़ती जा रही है सृष्टि, और बहुत बड़ी सृष्टि है। इसको कोई साइंस में देख भी नहीं पाया है पूरी। मात्र 15% ही इस दुनिया को देखा जा सकता है, बस देखा गया है आज तक, उससे ऊपर किसी ने नहीं देखा है। तो मैं बस यही बता रहा था कि इस दुनिया में हम आए हैं, पर हमें ये नहीं पता इस दुनिया में कैसे जीना है, हम कौन हैं, क्या है। तो मैं यही बता रहा था कि परमात्मा एक सूर्य है। वो ये वाला सूर्य नहीं जो इस दुनिया को रोशनी देता है, ये तो आर्टिफिशियल है, ये कुछ समय के लिए है। ये बारंबार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। ये हमारा सूर्य भी सौरमंडल का कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, और फिर दूसरा सूर्य में प्रवेश कर जाएगा, और फिर दूसरा सूर्य तीसरे में प्रवेश कर जाएगा। तो ये तो पूरी सृष्टि में चलता ही रहता है, खेल है, ये समय में बंधा है। तो जब तक इसमें एनर्जी है तब तक ये धरती है, ये एनर्जी गई तो ये धरती भी गई। और फिर वैसे तो अनंत अनंत धरतियाँ हैं, बहुत कुछ है, और कोई बंधन नहीं है। हमारा जन्म यहाँ हुआ तो अगली बार न जाने दूसरी धरती पे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो जब तक ये सृष्टि है और जब तक रहेगी, यानी जब तक परमात्मा है, और परमात्मा तो सदा से है और सदा रहेंगे, तो ये प्रकृति भी सदा से और सदा रहेगी। यानी कि हमारा जन्म सदा से होता आ रहा है और सदा होता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये नेचर है, हम नेचर से बने हैं। हमारा शरीर नेचुरल है, नेचुरल प्रवृत्ति से, नेचुरल प्रकृति से हमारा जन्म हुआ है, और नेचुरल तरीके से ही हम मर जाते हैं। और मरते हम नहीं है, मरता ही शरीर है, लेकिन हम मान लेते हम मरते हैं। लेकिन ये शरीर बस जिस अधिष्ठान में ये अध्यस्त है, यानी जिस चेतना में ये अणु अध्यस्त है, बस ये अणु थोड़े वीक पड़ जाते हैं, और फिर नेचर चाहती है इसको बदलना। तो हम फिर से एक छोटे से मटके में आ जाते हैं, और फिर दोबारा से इस प्रकृति में मिक्स हो जाते हैं, और फिर बन जाते हैं। और फिक्स नहीं कि हम वही अणु बन के आते हैं, हम अनंत अनंत अणु एक जैसे ही है, यानी मिट्टी है बाहर से हम, और अंदर हमारी चेतना है। तो उस चेतना को हमें जानना है, जो शिव है। एक शिव है, एक शव है। शव वो है जो प्रकृति में बारंबार बनता बिगड़ता है, और शिव वो है जो शक्ति है, जो इसको बनाती है, बिगाड़ती है, चलाती है। तो हमें शिव को समझना है। तो शिव एक ऐसे सूर्य है जो कभी उगते नहीं है, जो कभी छुपते भी नहीं है, जिसके अनंत अनंत हजारों लाखों सूर्यों की रोशनी, शीतल प्रकाश उसमें है। और ये मैं सच बोल रहा हूँ भाइयों, बस इसको सच मान लेना, नहीं मानोगे तो जान लेना। अभ्यास करते रहना, योग करते रहना, मेडिटेशन करना, पता लग जाएगा। तो प्रमाण को, प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती है। आप वेदों को उठा लो, पुराणों को उठा लो, शास्त्रों को उठा लो, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। ये तो मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बोल रहा हूँ 2018 में मैंने इसको महसूस किया था, इस अनुभव को, यानी साक्षात्कार हुआ था, मुझे पता चला था। तो आज मैं निर्णय लेकर के खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह इसके प्रूफ देखे हैं,
और अच्छे अच्छे ज्ञानियों से भी मैंने सुना है और वेदों में शास्त्रों में भी पढ़ लिया है। प्रूफ एविडेंस से ही मैं बोल रहा हूँ, वैसे नहीं। तो परमात्मा एक सूर्य है और किरणें सारी उसकी जो इस संसार में फैल रही है, जो फैली हुई है, जो प्रकाश है उसका, जिसे रोशनी कहते हैं, वो शक्ति है उसकी, उसी को हम आत्मा भी कहते हैं। यानी परमात्मा एक सूर्य है, उसकी किरणें उसकी आत्मा है और आत्मा एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी एक दूसरे से टकरा रही है और टकराने के कारण उसके अंदर प्रतिबिंब बन रहे हैं, बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब बन रहे हैं। जैसे शीशे के टुकड़े बहुत सारे बन जाते हैं और उसमें एक सूर्य हजारों लाखों सूर्य नजर आते हैं। इसी प्रकार एक सूर्य करोड़ों सूर्य में करोड़ों सूर्य नजर आते हैं उसके एक के, और करोड़ों के फिर और करोड़ों नजर आते हैं। तो ये अनंत जीव सृष्टि बनती जा रही है। तो जो उसकी किरणें एनर्जी है वो उनमें जीवन डाल रही है। यानी कि जैसे ही उसका प्रतिबिंब बनता है तो अंतःकरण बनता है, अंतःकरण में उसका मन बनता है, मन बनते के साथ उसके अंदर अहंकार आ जाता है। वो कहता है मैं हूं, वो भी कहता है मैं हूं। जैसे सागर में लहर आती है और बुलबुले बनाती है और बुलबुला बोलता है मैं हूं। लेकिन बुलबुला देखो ना, एक समय से बंध गया, समय आएगा फूट जाएगा, लेकिन वो सोचता तो है कि मैं हूं, मैंने ये कार्य किया। अपने आप को देखता है, सामने वाले को भी देखता है, लेकिन एक समय आता है फट जाता है, टूट जाता है। लहर भी आती है और एक समय आता है लहर भी समाप्त हो जाती है, फिर लहर आती है। तो हम भी एक तरह से उसकी लहरें हैं सागर की, और हम बुलबुलें बनाती हैं, और जब कार्य करते हैं वो एक दिन समाप्त हो जाता है। हमें दुख होता है कि हमारा किया हुआ कार्य विफल हो गया, फिर एक दिन हम भी विफल हो जाते हैं, तो हमको जिसने बनाया वो भी परेशान हो जाता है। तो हमारी रचना जिसने भी की है वो भी परेशान है, जिन्हें हम आदि नारायण भी कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। तो हमें ये समझना है ये काल रात्रि क्या है। देखिए, परमात्मा एक सूर्य है, सूर्य का भी एक मन है, और उस मन रूपी सागर में, मोह सागर में अनेकों ख्याल आते हैं, अनेकों विचार आते हैं। जिस प्रकार हम ख्यालों में चले जाते हैं, विचार कर लेते हैं, सपनों में चले जाते हैं और सपनों में दुनिया बना देते हैं और बन जाती है। हमें भी नहीं पता चलता कि दुनिया हमने बनाई है, और सपना देखने में मस्त हो जाते हैं, कभी ख्यालों में घुस जाते हैं। न ख्याल सच्चा है न सपना सच्चा है। तो बस ये ख्याल भी और ये सपने भी एक समय में बंधे हुए हैं, काल में बंधे हुए, यानी कि काल का मतलब रात्रि, एक रात में बंधे हुए हैं, एक अंधकार में फंसे हुए हैं। तो उस अंधकार को समझिए कि हम भी उसके मन में हैं और एक समय सीमा में बंधे हैं, काल में बंधे हैं, एक रात्रि में बंधे हुए हैं। तो हमें जागना है, हमें जानना है। जान गए तो सवेरा हो जाएगा। अभी है हम उसके मन में, उसके स्वप्न में या उसके ख्याल में, लेकिन वो अनंत है तो उसका ख्याल भी अनंत है, उसका स्वप्न भी अनंत है। न जाने कब तक चलेगा, चलता ही रहेगा, हो सकता है, पता नहीं। तो इसलिए आपको एक मौका मिल रहा है ये बातें सुन करके अपनी चेतना को जगाने का। तो आज के दिन जिसने भी शुभारंभ किया था, मुझे नहीं मालूम शिवरात्रि का आरंभ कहाँ से हुआ था। मैंने तो यही सुना है कि आदि शंकर ने, शिव जी ने, शंकर जी ने अवतरण हुआ था उनमें शिव परमात्मा का, और तभी से शिवरात्रि मनाई जा रही है। बस इतना ही पता है। तो मैंने ध्यान लगा करके मेडिटेशन के द्वारा
सोचा समझा कि ये शिवरात्रि क्या है, क्या हो सकती है। तो आज के दिन, उस दिन को याद करके सामूहिक रूप में हर आत्माओं में एक सामूहिक एक बल आता है, और आज के दिन हम संगठित होकर के ध्यान करते हैं, योग करते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, और न जाने क्या क्या पूजा पाठ करते हैं हम, और सभी अपने अपने तरीकों से करते हैं। तो आज एक ऐसी पावर क्रिएट हो जाती है इस धरती पर, खास तौर पे भारत में, कि विचार आने लगते हैं। आज मेरे अंदर भी, मैं टीवी देख रहा था और मेरे अंदर विचार आया, और विचार को मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूं। आज मैं अपने विचारों को रिकॉर्ड करके यदि YouTube पर डाल देता हूं तो हो सकता है न जाने ये विचार किसी को मिले, न जाने कब हो सकता है उसके भी विचार बदल जाए। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि ये काल रात्रि को समझना है। ये काल रात्रि के बाद क्या है? देखो, परमात्मा सूर्य है, वो प्रकाश का सागर है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो अपनी वर्षा निरंतर कर रहा है। बीच में आ गया काल रात्रि, एक अंधकार, और उस अंधकार के बाद क्या हो जाता है? इस प्रकृति में जन्म हो जाता है सभी चीजों का। अगर ये सूर्य ना हो, ये चंद्रमा ना हो, तो क्या है? अंधकार ही अंधकार है, ब्लैक ही ब्लैक है टोटल। इस सूर्य को हटा दो, उस पर कपड़ा डाल दो, मान लो, तो क्या अंधेरा ही अंधेरा है। आप अपने घर में रूम में लाइट बंद करके अंधकार में बैठ जाइए, क्या दिखेगा आपको? कुछ भी नहीं। तो उसी सूर्य से हमें ये आंखें मिली है, ये इंद्रियां मिली हैं देखने की, इसी से सारा कुछ प्रकृति में हो रहा है। सूर्य ना हो तो काफी कुछ नहीं होगा। तो अग्नि तत्व से ही काफी कुछ बनता है। एक इस आकाश तत्व में, आकाश में सब व्यापक है, लेकिन आकाश भी किसी के और अंदर अध्यस्त है, आप जानिए। तो मैं यही बता रहा था, इस काल रात्रि के पीछे क्या है? हम प्रकृति है। प्रकृति में क्या हुआ? हम अपने आप को ये समझें कि हम अलग अलग कलर के शीशे हैं, यानी हमने अलग अलग रंग के चश्मे पहने हुए हैं। किसी ने काला चश्मा, किसी ने नीला चश्मा, किसी ने हरा चश्मा, किसी ने पीला चश्मा, किसी ने गुलाबी चश्मा, किसी ने वायलेट चश्मा, किसी ने पिंक चश्मा, किसी ने कुछ, किसी ने ऑरेंज, किसी ने, सबके चश्मे अलग है, किसी का भी एक जैसा नहीं है। चश्मा एक जैसा कह सकते हैं तो मान लो जिनको हम भगवान कहते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, गुरु नानक देव जी, या बड़े बड़े जितने भी योगी महापुरुष आए हैं, उन्हें हम कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध जैसे, महावीर स्वामी जैसे बड़े बड़े जो थे, उनके चश्मे एक जैसे हम कह सकते हैं कि एक जैसे हो गए थे। लेकिन संसार में जो भी आता है एक अलग रंग का चश्मा पहन कर आता है। मैं पीले चश्मे से यदि आपको देख रहा हूं तो आप हरे पीले नजर आ रहे हैं, वो हरे चश्मे से मुझे देख रहा है तो मैं हरा नजर आ रहा हूं, वो लाल चश्मे से देख रहा है तो उसको लाल नजर आ रहा है। तो सब अपने अपने संस्कारों से और अपने अपने रंगों से जुड़े हैं। वो कहता है कि ये लाल क्यों है, वो कहता है ये पीला क्यों है, वो कहता है ये हरा क्यों है, ये मेरे जैसा क्यों नहीं है। हर कोई अपने जैसा चाहता है कि ये मेरे जैसे हो, मेरे इशारे पर चले, मेरे कहने पर चले, जो मैं कर रहा हूं वैसा ये करे। मगर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब कोई यहाँ पर अलग अलग संस्कार लेके आता है और अपने कर्म करता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं और लेप चढ़ती है, और फिर उसको दोबारा आना पड़ता है। क्योंकि इस प्रकृति में हर अणु पे, हर एटम पे अलग अलग संस्कार चढ़ा है। एक जैसा कोई अणु नहीं है, सब अलग अलग है, और कोई भी फिक्स नहीं है। अणु किस पे चढ़ते हैं? मन पे, यानी जीव पे। जीव अपना मन तैयार करता है संस्कारों से। जैसे संस्कार होंगे वैसे उसका मन होगा।
जैसे उसकी स्मृति में प्रारब्ध उसका बन गया है, वैसा उसका मन बन गया है, यानी वो बुलबुला बन गया है एक समुद्र में लहर के द्वारा। तो बुलबुला तो मिट गया मान लो बाहर से, लेकिन अंदर से उसका मन तो मिटा नहीं, वो तो सूक्ष्म में चला गया, आकाश तत्व में रिकॉर्ड हो गया। तो उसको दोबारा फिर से जन्म मिलेगा। जब तक उसको वो प्रकाश नहीं मिलेगा, उसको जानकारी नहीं मिलेगी, वो बुलबुला मुक्त नहीं होगा, यानी वो इंसान मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं, कि मैं ही चेतन हूं। उसको नहीं पता चलेगा जब तक। तो उस चश्मे के अंदर आप सोचिए चेतना किसकी है? उसी परमात्मा का ही प्रकाश, उसी की रोशनी, उसी की आत्मा इसमें आ रही है, इस चश्मे को पार करती हुई, और यहाँ आकर के देखती है कि मैं तो इस रंग का हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इस घराने का हूँ, मेरे फादर का ये नाम है, मैं तो गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। सोचिए। तो यहाँ आकर के हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे, क्या थे। और जब हम ध्यान लगा के मेडिटेशन में जाते हैं तो वास्तविकता पता चलती है कि हम ही वो है जो वो है। मतलब उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। जिसको हम याद कर रहे हैं शिव को आज शिवरात्रि के दिन, वही हम है, लेकिन हमको पता नहीं है। अंदर से, अंदर की आंख से देखो तो सब वही नजर आएगा, और बाहर की आंख से देखो तो सब अलग अलग नजर आएंगे, सब अलग अलग रंग के नजर आएंगे, और नश्वर नजर आएंगे, और माया भी नजर आएंगे। माया मतलब छलावा, जो पल पल बदलती है। तो हम पल पल बदलते हैं, पल पल मिटते हैं। बाहर से देखो तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, नश्वर नजर आते हैं, आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे। सोचो, ध्यान दो इस बात पर। तो आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, हमें उस महाशिव को याद करना है। शिव तो आपने अनेकों देखे होंगे, मंदिरों में जाकर के शिव की आराधना करते हो, लेकिन इस महाशिव को याद करो जो इन मंदिरों में नहीं, जो सब जगह है, जो सब जगह है। कोई ऐसी स्थान नहीं जहां वो ना हो। उस परम शिव को, उस महाशिव को, उस सर्वत्र शिव को याद करना है जो कण कण में व्यापक है। वही, उसी की चेतना तुम हो। तुम उससे जुदा नहीं हो, तुम उससे अलग नहीं हो। तुम्हारी आत्मा वही है, बस भूले बैठे हैं, चश्मे ओढ़ के बैठे हैं। कितने जन्म हमारे हो चुके हैं, लाखों जन्म हमारे हो चुके हैं। हमारी आत्मा पे मैल चढ़ गई है, पर चढ़ गई, भूल चुके हम कौन है। अनादिकाल से हमने याद ही नहीं किया कि हम कौन है। कोई जगाने नहीं आया, कोई बताने नहीं आया कि तुम कौन हो। तो परमात्मा ने, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे जगाया, मुझे बताया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं वही हूं जिसको दुनिया आज याद कर रही है। बड़ी अचंभा होता है, खुशी होती है कि धन्यवाद परमात्मा, तूने मुझे याद दिलाया। तो आत्मा की समझ ही हमें इस भवसागर से पार करा सकती है, अन्यथा कोई नहीं। तो आत्मा की समझ अति आवश्यक है इस संसार में, कि हम आत्मा है। आत्मा कोई भूत प्रेत को नहीं कहते हैं। यहाँ के लोग तो आत्मा कोई भूत प्रेत बता देते हैं। तो आत्मा को अलग अलग भी नहीं कह सकते। आत्मा तो अमृत है, अमृत तो एक ही होता है, और आत्मा सर्वत्र है, वो तो एक समान है। जब परमात्मा के गुण और आत्मा के गुण सेम है, तो वो अलग अलग कैसे हो सकती है? आप सोचिए। जीव आत्मा को हम कह सकते हैं कि अलग अलग है। जीव के बाद आत्मा हम इसलिए लगा देते हैं कि आत्मा की तरह वो बारंबार जन्म लेती है, यानी वो अमर कहलाती है। लेकिन आत्मा अमर है, जीव एक दिन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीव बनता है, जो चीज बनती है वो एक दिन समाप्त होती है। तो जीव एक बुलबुला है, एक मन है, और उस जीव को जाना पड़ता है, मुक्त होना पड़ता है। जीव भाव से जब तक वो नहीं जाएगा, उसे उसके अंदर आत्मभाव नहीं आएगा। तो आत्मा की समझ आनी हमारे लिए अति आवश्यक है इस भवसागर से पार होने के लिए। चाहे हजारों घड़े टूटे, चाहे लाखों घर टूटे, मगर एक आत्मज्ञानी आत्मा की समझ हमें मरने नहीं दे सकती।
चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, कितने भी लोग मर जाएं, भूचाल आ जाए, बम फट जाएं, एक आत्मा की समझ जिसको होगी ना, वो कभी मर नहीं सकता, कभी नहीं मर सकता, वो अमर है। वो हमें वो अधिष्ठान को याद दिलाता है कि हम किस में अध्यस्त हैं, जिसमें सारी दुनिया अध्यस्त है। वो हमें वो अधिष्ठान को याद दिलाती है, आत्मज्ञान। फिर क्या तोड़ दोगे, क्या मिटा दोगे? बोलो। लोग कहते हैं हम ये कर देंगे तुम्हारा, हम वो कर देंगे तुम्हारा। किसका कर दोगे? सोचिए, धमकियां बड़ी बड़ी लोग देते हैं एक दूसरे को राग द्वेष में आकर के। क्या कर दोगे? उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है जिससे ये आत्मा की समझ मिलती है? जब पता चल जाता है कि मैं ऐसा चेतन ब्रह्म हूं, सब मुझ में ही रहता है और मुझ में ही स्थित है और मुझ में ही सब पैदा हुआ है और मुझ में ही सब लय हो जाता है, तो ऐसा ब्रह्म मैं हूं। सोचो कि मैं सच्चित आनंद हूं, मैं चेतन हूं, मैं सत्य हूं, मैं आनंद हूं। हम आनंद की खोज कर रहे हैं, हम चेतना की खोज कर रहे हैं, हम सत्य की खोज कर रहे हैं, पर अपने अंदर नहीं झांका, क्योंकि हम बाहरी नजर से बाहर का चश्मा पहन करके बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। हम चश्मे से परे अपने अंदर नहीं देख रहे। आप शरीर पे भी आप चश्मा पहनते हैं तो आप बाहर की तरफ देखते हैं, चश्मे को भूल के, अपनी आंखों को भूल के, उस आंख की आंख से, तीसरे नेत्र से हम नहीं देखते। अगर हम उससे देखें, उससे हम जागे, तो सोचो हमें सवेरा नजर आएगा। वो ऐसा सवेरा जो कभी अंधकार नहीं हो सकता। तो उस प्रकाश को हमें देखना है जिसमें सब होता है और सब लय होता है। मुझ चेतन में और उस चेतन में, उस ब्रह्म में कुछ भी अंतर नहीं है। बताओ क्या अंतर है? बताया मैंने, चश्मे के परे वो है और चश्मे के इधर भी वो है। इधर आते हैं तो रंग बदल जाते हैं और उधर की तरफ दृष्टि जाती है तो सब एक नजर आता है। यानी आत्मा की नजर से देखते हैं तो सब एक नजर आते हैं, और इन आंखों के चश्मे से देखते हैं तो सब अलग अलग नजर आते हैं। सिर्फ देखने का नजरिए का ही फर्क है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। तो बस सारा खेल दृष्टि का है। तो अपनी दृष्टि बदलनी है। तो क्या मिट्टी को घड़ा पाने में देरी हो सकती है क्या? सोचो। क्या मिट्टी को घड़ा पाने में देरी हो सकती है क्या? सोचो। जो घड़ा खुद मिट्टी है, क्या उसे मिट्टी होने में देरी हो सकती है? बोलो, सोचो। जिसको मौत हो नहीं सकती, वो आत्मा तुम हो। जरा सोचो, विचार करो भाइयों, कि तुम ही चेतन हो, तुम ही आत्मा हो। तुम खुद को जानो। बस मैं यही चाहता हूं, खुद को जानो और खुद जागो। तुम जागोगे तभी तुम्हारा परिवार जागेगा, तुम्हारे पड़ोसी जागेंगे, पड़ोसी जागेंगे तो फिर उसके पड़ोसी जागेंगे, फिर हमारा ये शहर जानेगा, गांव-गांव जानेगा, फिर प्रदेश जानेंगे और फिर विदेश वाले भी जानेंगे। तभी सब जागेंगे। जब एक से ये संसार बन सकता है तो एक से ये संसार बदला भी जा सकता है। सोचो। तो खुद को बदलो, आपको जग बदलता नजर आ जाएगा। बस अपने विचार बदलो। अपने विचार बदलोगे तो आपके बुद्धि बदलेगी, बुद्धि बदलेगी तो आपकी दृष्टि बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा, फिर कार्य बदलेगा, तो बदलाव नजर आएगा। बदलना अति आवश्यक है, क्योंकि इस दुनिया में पाप बढ़ता ही जा रहा है। उसको खत्म करके हमें सत्यता लानी है, एक राम राज्य लाना है। हमारे मोदी जी कोशिश कर रहे हैं ना राम राज्य लाने की।
तो ये परमात्मा ही, चेतना ही है जो उनके अंदर जागृत हुई है, जो ऐसा संकल्प उठाया है कि हमने अपने भारत को विश्व गुरु घोषित करना है। वो विश्व गुरु था क्योंकि आदि काल में महादेव ऋषि बड़े बड़े भारत में ही थे, और भारत छोटा नहीं, अखंड भारत, ये बहुत बड़ा भारत था जो आर्यों का खंड कहलाता था, आर्यखंड। ईरान में भी आज आपको मंदिर मिलेंगे, वहां तक भारत था, आप सोचिए। जापान में भी मंदिर है, और बैंकॉक में भी जाएंगे, उधर भी मंदिर है, थाईलैंड में भी मंदिर है। यानी कि हिंदू थे तभी मंदिर बने। चाइना में भी मंदिर है। तो भारत बहुत बड़ा था, आज टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं सिर्फ विचारों के कारण, उस चश्मे के कारण। उस चश्मे को समझे कि वो अलग अलग कलरों का मिक्सिंग हो करके बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। उस चश्मे का कलर आपने एक करना है, वाइट, तो सारे रंग आपको समझ आ जाएंगे। तो हमारे पे लेप लगी है ना संस्कारों की, सब समझ आ जाएगी। तो ओम शांति भाइयों, आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं चाहता हूँ हर आत्मा अपने को जगाए, ध्यान करे, परमात्मा का, शिव का और शक्ति अपने अंदर अर्जित करे, उस चेतना को जाने। फिर देखना आपके सभी कार्य बिल्कुल ऐसे होंगे फटाफट, क्योंकि हर चीज़ का आधार सत्य होता है, सत्य पे आधारित होता है झूठ। तो ये झूठ में माया, ये दुनिया, ये नश्वर झूठी झूठ है। यहाँ संशय के सार को ही संसार कहते हैं। तो ये झूठ टिका है सत्य पे। तो जब तक सत्य आपके अंदर नहीं आएगा तो आपको आनंद भी नहीं, तब तक नहीं आएगा। आनंद अति आवश्यक है इस संसार में, नहीं तो आप मर के जाओगे। और आनंद आ गया तो आपको कोई मार नहीं सकता। फिर आपको पता लग जाएगा मैं नहीं मरता हूँ, ये शरीर मरता है। ये शरीर तो बदलना मेरे कपड़े की तरह मजबूरी है, ये मैला हो चुका है, इसको बदलना है। तो हंसते हंसते आप अपना शरीर बदलेंगे और फिर दूसरे शरीर में आएंगे। तो ये दुनिया तो परमात्मा की बनाई है, अनंत अनंत चलती रहेगी ऐसे ही। लेकिन आपको बदलना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं बदले तो आपकी गति बहुत बुरी होने वाली है, सोच लेना। आप देख रहे हैं ना योनियों में एक नाली का कीड़ा, नाली के कीड़े को नाली में से निकालो फिर भी नाली में चला जाता, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है। एक सूअर को आप अच्छा भोजन खिला दो लेकिन वो जाएगा वही नाली में खाने के लिए। तो जानवरों की जैसी हालत है, ऐसी हालत हमारी होने वाली है अगर हम नहीं समझे। ये जानवर बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, जो मैं मेरे में फंसे हो, मैं अपना अपना देखते हो। आप दूसरों के लिए सोचो, दुनिया के लिए सोचो। सब आपके भाई हैं, कोई पराया नहीं है। बाहरी नजर से स्त्री पुरुष को एक समझो, सब भाई भाई हैं। अंदर से चेतना जब एक है, शिव ही एक है, उसने बाहर आके दो रूप निकाल लिया और रूप से अनेकों रूप बन गए, तो अंदर कौन हुआ? एक ही हुआ ना। क्यों हम सोचते हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये कोई और है? ऐसा भेदभाव हमें नहीं लाना चाहिए। एक दृष्टि हो हमारी जब तक एक दृष्टि नहीं बनेगी तब तक हम आनंद को नहीं पा सकते। तो आनंदित यदि रहना है तो दृष्टि एक करनी पड़ेगी। और इस हसीन दुनिया का आनंद तभी आएगा जीने का, इस संसार का, जब खुद को जान जाओगे। फिर सोचोगे भगवान ने क्या, कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है, इस प्रकृति का आनंद लो। फिर आनंद आएगा जीने का, क्योंकि मौत का भय तो समाप्त हो जाएगा। और उस भय के कारण तो आप सोचो कितनी दवाइयाँ खाते हो आप, कितने डॉक्टर के चक्कर काटते हो। तो भय भी समाप्त हो जाएगा। भय गया तो चिंता ही गई, फिर आपकी बीमारियां भी गई और आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तो वो भय, सबसे पहले मौत का भय आपको अपने अंदर से हटाना है। वो ज्ञान से हटेगा, नॉलेज से और साक्षात्कार से। सभी को मैं चाहता हूँ परमात्मा का साक्षात्कार हो। वो तो सबका है, किसी एक का नहीं है। सबको जानकारी मिले। धन्यवाद भाई। ओम शांति। ओम